आज का प्रेस वार्ता बुलाया गया। आज बिहार गौरवान्वित हुआ है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को यशस्वी प्रधानमंत्री ने उनके 100वीं जन्म वर्षगांठ पर भारत रत्न से नवाजा है। आज तक 70-75 साल बीत गए, लेकिन जिसने पूरे राष्ट्र के लिए जो कैसे न्याय मिलेगा सभी वर्गों को, उसके लिए जिन कर्पूरी ठाकुर जी ने जो प्रयास किया, उसको यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज उनको न्याय के साथ विकास पुरुष मानते हुए उनको भारत रत्न से नवाजा है। यह पूरे भारतवर्ष के लिए ही, पूरे बिहार के लिए ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि उनका जो आदर्श न्याय के साथ विकास का जो यात्रा था वह पूरे विश्व भारतवर्ष के लिए था, न कि मात्र केवल बिहार के लिए। इसलिए हम लोग आज लग नहीं रहा कि ज़्यादा दिन हो गया उनको पहले ही यशस्वी मिल जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को इस बात के लिए उनको हम लोग धन्यवाद तो नहीं, लेकिन उनका हम लोग आशीर्वाद जो मिला है बिहार को, इसके लिए हम बिहारवासी पूरे तन मन धन से उनको धन्यवाद दे रहा है। आपका भी संबंध रहा है उनसे, कैसा रहा उनका? देखिए, कर्पूरी जी बहुत ही पितौजिया समस्तीपुर के रहने वाले थे और बगल में अहमदपुर गंगसारा मेरा ममहर हुआ, इसलिए अचल जी के, सुरेश अचल जी के घर पर छोटी सरियागंज में हमारी उनकी मुलाकात, और वो हमें भगना के रूप में पुकारते थे कि भगना। और इतना ही नहीं, कभी काल जो यहाँ कार्यक्रम होता था तो भगना के नाम में पत्र भी मेरे पास है, वो देते थे कि उस कार्यक्रम में तुम अपनी मदद, उसमें हिंद केसरी जी थे, आपको ये कई एक लोग थे, समझे, आपको मोतीपुर के जो विधायक हुए वो थे, सब लोग आते थे। लेकिन एक घटना ऐसी हुई कि 75 में जब इंदिरा गांधी ने पूरे देश में जो है सो लोग को अरेस्टिंग शुरू किया, देश के अंदर एक अजीब गरीब स्थिति पैदा हुई। उस समय हम राजनीति में नहीं थे, 75 की घटना है, इमरजेंसी पूरे देश में लगा था, रोज़ लोग अरेस्ट हो करके जो लोगों को जेल में बंद किया जा रहा था। मैं पटना जाता आता था, एलटीसी गाड़ी से अपने गाड़ी फिएट लेकर के, और उसी से हम काम करके अपना लौटते थे। हाजीपुर में एक रात हम लौट रहे थे शाम में, तो हाजीपुर में एक पेट्रोल पंप के सामने एक व्यक्ति ने हाथ दे करके हमारी गाड़ी को रोका। वो मेरी गाड़ी को पहचानता था कि सुरेश जी जा रहे हैं। उन्होंने हमसे कहा कि कर्पूरी जी को मुजफ्फरपुर जाना है। सो हम तो अकेले गाड़ी में थे। हमने कहा कि कहाँ है, उनको बुलाइए मेरे साथ हो, हम उनको लिए जाएंगे मुजफ्फरपुर। कर्पूरी जी उस पेट्रोल पंप पर के काला कंबल ओढ़े हुए आए और मेरे फिएट मैं आगे बैठा था, मेरे फिएट के पिछले सीट पर वो सो गए। सोने के बाद जब हम लोग आगे बढ़े सराय से, तो कर्पूरी जी ने कहा कि भगड़ा जल्दी से चलो। सो मेरे पीछे पुलिस, इंदिरा जी की पुलिस लगी हुई है अरेस्टिंग के लिए। मैं वहाँ से चला, तब मुझे भय का भी अनुभव होने लगा जब ये बात जाने। उसके पहले मैं भयभीत नहीं था, तो मैं ज़्यादा तेज़ी से वहाँ से निकला। श्री किशुन मेरा ड्राइवर थे, हम कहे श्री किशुन जी
गाड़ी तेज़ी से ले चलिए, पुलिस पीछे। इसी बीच में हमने जब भगवानपुर के आसपास आए तो एक पुलिस की पीछे से गाड़ी, लाइट वाली गाड़ी जलाती हुई आ रही थी। पता नहीं वो गाड़ी कर्पूरी जी को पकड़ने आ रही थी या ट्रैफिक की गाड़ी थी पुलिस की। मैं घबरा गया, मैं और तेज़ी से भागा और कर्पूरी जी को लिए हुए हम बाबू रघुनाथ पांडे जी के पेट्रोल पंप पर ही, वो कहे थे कि हमको उतार देना। उतारने के मैंने उनको उतारा। उन्होंने कहा कि भगना कुछ पैसा है तो दे दो मेरे को। मेरे पर्स में जो भी पैसे थे हमने उनको दे दिया और हम अपने घर चले आए। घर जाने के कुछ दिन के बाद मालूम हुआ कि वहीं से कर्पूरी जी एक बस से नेपाल चले गए और उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई। आज मुझे इस बात को आपके बीच बताने का मौका मिला क्योंकि उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है और वह व्यक्ति को बचाने में, जेल नहीं जाने में हमारी छोटी सी भूमिका रही। मैं अपने को बड़ा गौरवशाली समझता हूँ कि आखिर कुछ भी तो हमने उनके लिए किया था और पब्लिक आज खुशहाली मना रही है कि उन्होंने जो आरक्षण न्याय के साथ विकास की बात जो किया वो आज देश में प्रधानमंत्री ने उसको परखा और प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं कि देश के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आज जो है राम राज्य की कल्पना जो है वह प्रधानमंत्री का सभी के विकास, राम राज्य में सभी के विकास, समझे ना, कि जो कल्पना है वो साकार नज़र आ रहा है। भारत रत्न मिलना विपक्ष कह रही है कि सत्ता पक्ष के हम लोगों ने मांग किया था, राजद जदयू जी। मांग किसने किया था इस प्रश्न पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार भारतवर्ष में 60 वर्षों से तालमेल मिला करके लालू प्रसाद जी चलते आए हैं और कांग्रेस के तो वो विरुद्ध थे कर्पूरी जी। तो इन लोगों ने जब उसके साथ मिले तो कर्पूरी जी को भारत रत्न दिलाने का प्रयास, अगर ये लोग सच्चे दिल से किए होते तो कांग्रेस की बाध्यता होती कि उनको भारत रत्न मिलता। आज कोई बाध्यता नहीं रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस बात को समझा है और समझ करके उन्होंने, कांग्रेस के विरुद्ध है या किसी समुदाय के विरुद्ध है? देखिए कांग्रेस जो है उसके अंदर सरकार में कांग्रेस के साथ इनकी तालमेल रही है कि नहीं रही है। लालू प्रसाद जी का यानी आरजेडी का, तेजस्वी जी के जो पिताजी हैं चाहे माता जी हैं उनका साथ रहा है, लेकिन कांग्रेस से ये नहीं करा सके। और आज स्वयं प्रधानमंत्री ने इस बात को समझा कि कर्पूरी जी को यह ओहदा मिलना चाहिए और ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दे करके बिहार को एक गौरवशाली इतिहास रचा है। आप भी खुशी जाहिर करते हैं? हम दिल से खुशी जाहिर करते हैं कि देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए जो भी व्यक्ति काम करेगा आज देश उसी की प्रशंसा कर रहा है। आज देश के अंदर विकास, राम राज्य की कल्पना प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चरितार्थ नज़र हो रहा है, दिख रहा है। तो आज पूरा देश प्रधानमंत्री का जयकारा कर रहा है। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।